गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें जो आज हमारा जो मेजर टॉपिक होगा वो होगा एल्केन्स के बारे में, कि एल्केन्स के क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, उनकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनसे किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनके बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनने वाला है। क्लियर है? सबसे पहले हम शुरू करें हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब यह है कोई भी कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करे। लेकिन देखो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होके कोई भी कंपाउंड बनाता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हो कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब वो 4 बॉन्ड में कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, सारे सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ में 3 बॉन्ड भी बना सकते हैं, एक साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कार्बन कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, या सारे सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर यदि कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ध्यान से सुनना अब इस बात को, कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसके पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन के पास, अगर यदि कार्बन जिसके पास में सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट हाइड्रोकार्बन इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर यदि किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड आ जाए या उसके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास में दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, दूसरा जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर एकदम? अब बात यह है, अगर यदि सैचुरेटेड है तो इसको हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा जिसको हमारे पास अगर किसी भी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है, दैट इज नोन एज एल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज नोन एज एल्काइन। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला, हमें इस टॉपिक में जो आज की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे और मेजरली हमारा डिस्कशन होगा वो एल्केन के बारे में होगा। एल्केन्स पे क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या उसके फॉर्मेशन होती है, कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एल्केन्स के बारे में, एल्केन्स होते क्या हैं, एल्केन्स को किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना, साथ साथ में जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी सभी को करके देखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर यदि हम बात करें एल्केन्स की, कि भाई एल्केन्स तो हैं, इनको हम कैसे कैसे बना सकते हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इनको फॉर्मेशन करने के तरीके लिखो। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज तो ये देखो, अगर मेरे पास कोई भी कार्बन चेन है, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, तो उसके पास में मैंने अभी अभी बोला कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दैट इज नोन एज, अगर यदि मैं इसको नाम लिखूं, कंपाउंड्स का नाम लिखूं, तो हम इनको बोलते हैं एल्कीन्स। ठीक है, कोई भी कार्बन चेन जिसके पास में ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज नोन एज एल्काइंस, एल्काइन बोलते हैं। कोई भी अगर हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, ध्यान से सुनो, किसी भी कार्बन चेन के पास हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, हैलोजन है, तो दैट इज नोन एज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ये नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि जब हम रिएक्शंस करेंगे तो उसमें हम बार बार हैलोजन वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अभी इससे फेमिलियर हो जाओ, जो जो वर्ड्स इसमें आने वाले हैं। अगर किसी भी कार्बन चेन के ऊपर OH ग्रुप लगा है, OH मतलब एल्कोहलिक ग्रुप लगा है, एल्कोहलिक, दैट इज नोन एज
एल्कोहल कार्बन चेन, कोई भी एल्कोहल कंटेनिंग कार्बन चेन हो सकती है। अगर यदि उस कार्बन चेन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH लगाया है या फिर R लगाया है, दैट इज नोन एज एल्डेहाइड या फिर कीटोन्स। एल्डेहाइड या फिर कीटोन्स। एल्डेहाइड होगा अगर यदि हाइड्रोजन होगा तो, R अगर यदि जुड़ा है मतलब कीटोन ग्रुप है तो यहां पे C डबल बॉन्ड हो R ग्रुप होगा, ठीक है। और अगर यदि आपके पास में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा है दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। आप सभी नोमेनक्लेचर में, IUPAC नोमेनक्लेचर में आप इनसे वेरी फेमिलियर, तो इनको एक बार दोबारा से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जितने भी ये ग्रुप्स हैं इन सभी से हम एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप है उन एक दूसरे से हम उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन्स से कैसे प्रिपेयर करें या एल्काइंस से कैसे प्रिपेयर करें। देखो शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है। बार बार बोल रहा हूं पेन और नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि इन्हीं से आपकी रिएक्शंस होनी है और रिएक्शंस जब होंगी तो आपको उनके बारे में एक एक के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या रिएजेंट इसमें यूज किया है, कैसे कैसे हमने इसमें एडिशन किया है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर यदि हम बात करें एल्केन्स की या एल्काइंस हो सकते हैं। एल्किन्स, एल्किन्स का मतलब क्या है, कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसके पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर यदि मेरे पास में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उससे मुझे एल्केन बनाना है। एल्केन बनाने का मतलब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस ये है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो हमारे दिमाग में एक चीज चल रही है कि भाई डबल बॉन्ड था तो मतलब उसमें पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब उसमें दो पाई बॉन्ड है। तो हमें इन बॉन्ड को खत्म करना है। ये बॉन्ड अगर यदि हम हटा दें, ये बॉन्ड अगर यदि हम हटा दें तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड हम हटा दें तो सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ऐसा क्या ग्रुप जोड़े कि कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो खत्म हो जाए, वो सिंगल बॉन्ड में आ जाए। तो हमने बोला कि जहां भी कुछ भी जुड़ा नहीं होता, इसका मतलब वहां पे क्या जुड़ा होता है, कार्बन चेन पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्या कि अगर मेरे पास कोई भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, हम उसके ऊपर H2 गैस डाल दें, हाइड्रोजन को ऐड करवा दें। देखो अगर यदि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसने कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर यदि ये बॉन्ड मैं यहां से हटा दूं तो हमारे पास में 2 बॉन्ड तो ये रहे, और इन दोनों के दोनों कार्बन पे यहां पे भी हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां पे भी हाइड्रोजन जुड़ गया। देखो ये हमारे पास में क्या बन गया, एल्केन बन चुका है। एल्केन डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो गया। तो एल्केन का एडिशन, सॉरी एल्केन फॉर्मेशन करनी है किससे, एल्कीन से। तो हमने वहां पे हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड को हटा दिया। और अब एक बात और ध्यान दो, क्या मैंने एक ही बॉन्ड एक ही कार्बन पे दिखा है, नहीं, डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में होता है ना, तो दोनों पे मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, इस पे भी इस पे भी। दैट इज दिस रिएक्शन। बात क्लियर एकदम। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये था कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस पर H2 गैस का एडिशन कर दो, ठीक है। अब एक बात दिमाग में नहीं चल रही, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस तो अगर यदि मैं किसी चीज पे गैस को डालूंगा तो गैस तो क्या होगी, वापस से आएगी, भाई वापस उस पर टकराएगी, टकरा के वापस निकल जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है गैस कहीं भी गई और वो रिएक्शन करना शुरू कर दे, नहीं, गैस गई तो उसकी रिएक्शन होने के लिए भाई वो गैस रुकनी भी तो चाहिए वहां पे। ऐसा थोड़ी वो गैस गई और जाके सीधी बस अटैक किया और वाह भाई वाह प्रोडक्ट बन गया, नहीं, उसे कोई ना कोई एक सरफेस चाहिए और उस सरफेस पे चिपक के तभी तो वो रिएक्शन दे सकती है। तो हमने पूछा हाइड्रोजन गैस है, आपको कैसा सरफेस चाहिए, तो हाइड्रोजन ने बोला मुझे वो सरफेस चाहिए, ध्यान से सुनो, हमें वो सरफेस चाहिए जिस सरफेस को खुद रिएक्शन ना करना पड़े, वो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मैं रिएक्शन करूंगी और वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब ये था, हमने यहां पे कुछ मेटल देखे जो इनर्ट थे, दैट इज प्लेटिनम, दैट इज पैलेडियम, दैट इज निकल, कोई भी
इनमें से कोई सा भी मेटल आप इनके साथ में यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन H2PT, H2PD, H2 निकल, कोई सा भी एक यूज कर सकते हो इनमें से उठा के, क्योंकि ये सारे के सारे इनर्ट होते हैं, और इनर्ट होते हैं तो ये डबल बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे और उस पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। एकदम क्लियर हो गया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? एल्काइन है, उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं। एल्काइन होगा, हाइड्रोजन दे दो। अब एक हाइड्रोजन गैस की जगह पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे दो। 2 मॉलिक्यूल दोगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है जिसके पास एक एक हाइड्रोजन जुड़े। मान लो सपोज करो भाई हमारे पास ये इथाइन मॉलिक्यूल है, इस पे हमने हाइड्रोजन दे दिया, तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो हमारे पास क्या होगा? कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन के, और हमारे पास हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, तो एल्काइन होगा तो उससे भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से। एकदम क्लियर है? तो एल्कीन और एल्काइन है तो उसके ऊपर किसका एडिशन करना है? हाइड्रोजन गैस का। किसके साथ में? तो पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, इनके साथ में यूज करना है। एकदम क्लियर है? चलो, तो ये था हमारे पास में एल्कीन से। अगर यदि एल्कीन और एल्काइन है तो उससे हम एल्केन कैसे बनाएं? क्लियर है? जैसे आपको कोई कंपाउंड दे दे, आपको कह दे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कह दे भाई बताओ इसके अंदर हमने H2PD डाल दिया, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हमने कहा डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, तो एक ही बात होगी, और वो क्या? डबल बॉन्ड जिस जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने कहा भाई यहाँ पे CH2, पहले तो वही लिख दो, पहले तो वही कंपाउंड लिख दो जो आपको गिवन है। हमें ये था डबल बॉन्ड को अब तोड़ो, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, दैट इज द प्रोडक्ट। और अगर ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो CH2 CH3, सिंपल है। क्लियर एकदम? तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एल्कीन्स से एल्केन की फॉर्मेशन करनी हो तो H2PD, H2 निकल, H2 पैलेडियम, कोई सा भी यूज कर सकते हो। क्लियर है एकदम? चलो सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमारी रिएक्शन आती है, दैट इज एल्काइल हैलाइड। अब ये बात तो सभी जानते हो, एल्काइल हैलाइड क्या होगा? तो एल्काइल हैलाइड वो होगा जब किसी भी कार्बन चेन के ऊपर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप मतलब कोई भी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन का यूज नहीं करेंगे, ये बात दिमाग में बिठा लो, फ्लोरीन का यूज नहीं कर रहे। किस किस का यूज करना है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इन 3 ग्रुप्स का यूज करने हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहली बात आई हमारे पास में, कार्बन चेन, कोई भी कार्बन कंपोनेंट हो सकता है, उसके ऊपर X ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, इससे प्रिपरेशन करनी है। अब इसको समझना है, देखो हमारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, भाई ये एल्काइल हैलाइड कहां से आया, ये कैसे बना? तो इसको बनाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड है, लेकिन हमें एक मेथड याद करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इतनी कोई ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो हमें छोटे छोटे मेथड से ही पढ़ने, ज़्यादा रिएक्शंस भी याद नहीं कर सकते हम, तो हमें कम ही रिएक्शन याद करनी है। तो हम एक बात कहते हैं भाई, अगर यदि हमारे पास ये कंपाउंड बनाना है तो मेरे को एक चीज़ याद आई, और वो क्या? अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ी एल्कीन। ठीक है, उसमें हमारे बहुत सारे पीछे के कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे। एल्कीन्स से एल्काइल हैलाइड बनाया हमने, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड फॉर्म किया होगा, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाया। बोले वो कैसे? एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया? तो उसके लिए हमने कहा कोई भी HX ग्रुप दे दिया। HX का मतलब, HX का मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक है, और इनके एडिशन से हमारे पास एल्काइल हैलाइड कंपाउंड बना होगा। अब दिमाग में एक चीज चल रही है, कैसे बना होगा? तो देखो HCl, HBr, HI, इसके पास में H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। HBr को देखो तो H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है। अगर HI को देखो तो H पॉजिटिव, I नेगेटिव है। ये ग्रुप्स प्रेजेंट है। और आपने एक रूल पढ़ा है, कौन सा? आपने पढ़ा है मार्कोनिकोव रूल, और मार्कोनिकोव रूल ये कहता है, अगर कोई भी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना,
एल्कीन्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मुझे एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए एल्काइल हैलाइड बना कैसे। बात क्लियर है? एल्काइल हैलाइड कैसे बना? तो एल्काइल हैलाइड बना, वो बना मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। किससे? एल्कीन से। देखो कैसे, देखो अब समझो इस चीज को। अगर मेरे पास कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कोई भी कार्बन, जैसे मान लो CH2 है, CH2 है, इसके ऊपर मैंने HX डाल दिया। HX का मतलब HCl HBr HI, H पॉजिटिव है, X नेगेटिव है। तो मार्कोनिकव ने बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, ध्यान से सुनो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे, इस कार्बन पे, इन दो कार्बन पे, बोले इन दोनों कार्बन पे ये देखो किस पे ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं, किस पे ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं। दोनों पे देखा, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, भाई दोनों पे 2 हाइड्रोजन है, ना तो किसी पे ज्यादा है ना कम है, दोनों पे बराबर है। चलो, लेकिन अगर मान लो सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड ऐसे होता CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या है, देखो इन दोनों, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ही देखने हैं। इस पे तो मेरा 1 हाइड्रोजन है, इस पे मेरे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे मेरे 2 कार्बन हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे। तो ध्यान से सुनना, मार्कोनिकव रूल ये कहता है किसी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं उस पे तो H को जोड़ दो, और जहां पे कम हाइड्रोजन्स हैं वहां पे X को जोड़ दो। इसका मतलब भाई इस पे मेरे पास दोनों थे तो दोनों में बराबर थे, किसी पे कोई सा ग्रुप जोड़ दो, CH2 मैंने डबल बॉन्ड को खत्म कर दिया क्योंकि उस पे H और X जोड़ना है। अब मैं किस पे H जोड़ूं, क्योंकि यहां पे तो दोनों जगह पे सेम ग्रुप है, दोनों पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं किसी पे भी H जोड़ दूं, किसी पे भी X जोड़ दूं। लेकिन मान लो ये मेरी नीचे वाली रिएक्शन है, इसके अंदर अगर मुझे ये करना पड़ गया HX, तो मुझे ये बोला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है तो उस पे तो जोड़ दो X को, और जिस पे ज्यादा है उस पे जोड़ दो H को, H। ठीक है, तो बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2। ये तो हमारा मॉलिक्यूल था। जिस पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है तो इस पे तो X जोड़ दो, और जिस पे ज्यादा है उस पे H जोड़ दो। दैट इज द मार्कोनिकव एडिशन। और मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग हमने कहा कि हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। देखो अब ध्यान से, मेरे पास एल्काइल हैलाइड बन गया, एल्काइल हैलाइड मिल चुका है हमें। अब एल्काइल हैलाइड से हमें रिएक्शन दी और बोले एल्काइल हैलाइड से हमें एल्केन बना के दिखाओ। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना के दिखाओ। हमने कहा भाई अभी बना देते हैं। चलो, एल्काइल हैलाइड है, मान लो सपोज करो मेरे पास कोई भी RX, रिएक्शंस भी करेंगे लेकिन फिलहाल के लिए समझना इसको। देखो अब मैं यहाँ पे 2-3 मेटल लेके चलूंगा। मेटल कौन से याद रखने हैं आपको भी पता है, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इनका तो आपको मेजर याद रखना है, मेजरली आपको ये दोनों याद रखने हैं। देखो RX ग्रुप है, RX कोई भी कार्बन चेन जिसके ऊपर X ग्रुप जुड़ा है, X का मतलब एल्काइल हैलाइड जुड़ा है, इसके ऊपर अगर यदि आप 2 सोडियम के मॉलिक्यूल डाल दो, 2 सोडियम, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। देखो आप अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ के चलो कि हमने ड्राई ईथर ही क्यों यूज किया, एक भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पानी का मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पानी इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर पानी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ, फिलहाल के लिए इतना समझो, क्योंकि सोडियम है तो सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा, और सोडियम वाटर के प्रेजेंस में आते ही एक्सप्लोजिव का काम करना शुरू कर देता है, तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो RX। अब देखो एक चीज दिमाग में चलेगी क्या, कि हमारे पास तो 2 सोडियम है, चलो भाई ठीक है, X और R। हमारे पास तो एक मॉलिक्यूल RX था, आपने 2 कैसे लिखे, तो ये बात भी दिमाग में बिठा लो, अगर यदि 2 सोडियम दे रखे तो वो मॉलिक्यूल भी 2 ही मिलेंगे। ठीक है, अगर यदि आपके सामने 1 लिखा है तो इसका मतलब वो 2 ही है, आपको ये मान के चलना है। तो X यहां से X निकला, यहां से X निकला, क्या बना, X 2 सोडियम X, NaX
एक सोडियम इसके साथ, एक सोडियम इसके साथ, और NaX बना के निकल गया। तो हमारे पास में ये जो R है इसके साथ में अटैच हुआ, R और R बॉन्ड बना के एल्केन फॉर्मेशन हो गई। अब दिमाग में चला कोई एग्जाम्पल करो, चलो भाई एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लो सपोज करो CH3Cl है, इसके ऊपर मैंने 2 सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मैंने डाल दिए। बोला क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हमने कहा भाई CH3Cl प्लस 2 सोडियम प्लस Cl CH3। तो यहां से मैंने ये निकाल दिया तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 देखो ये बन गया, इससे ये बन गया। एकदम क्लियर है। चलो और रिएक्शन करके देखते हैं। जैसे हमने लिखा भाई डबल बॉन्ड था, आपके सामने मैं 3 रिएक्शंस इंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे मैंने HCl डाल दिया तो मेरा A प्रोडक्ट बना, ध्यान से देखना है। इसके ऊपर मैंने 2 सोडियम डाल दिए ड्राई ईथर के साथ में, तो मेरे पास में B प्रोडक्ट बना। अब किसी ने पूछा ये A और B प्रोडक्ट क्या क्या है, बनाओ। चलो सबसे पहले मैंने डबल बॉन्ड देखा, HCl है तो इसका मतलब क्या है, मार्कोनिकव रूल लग रहा है यहाँ पे। और मार्कोनिकव ये कहता है कि CH2 यहाँ पे Cl जुड़ गया, यहाँ पे H जुड़ गया, किधर भी जोड़ दो, Cl यहाँ जोड़ दो, H यहाँ जोड़ दो। 2 सोडियम की प्रेजेंस में, तो 2 सोडियम की प्रेजेंस में इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 सोडियम है, A तो हमारा ये बन गया। अब B में B प्रोडक्ट कहां से बनेगा, वो जो A बना है ना उसी से बनेगा B प्रोडक्ट। चलो एक मॉलिक्यूल तो ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल हमने यहां पे लिख दिया CH2Cl CH3। भैया CH3 है, 2 सोडियम क्लोरीन, ये निकल गया। तो हमारे पास में क्या बना, देखो ध्यान से, इनको मैंने हटा दिया, जो निकले जो एलिमिनेट हुए उनको मैंने हटा दिया तो मैंने आपस में अटैच किया, तो मेरे पास में ये बॉन्ड बन गया ये वाला। देखो ध्यान से, ऐसे आप बना के देख सकते हो, उनको रिमूव कर दो, ये प्रोडक्ट बन गया, दैट इज द बी प्रोडक्ट। और ये जो 2 सोडियम है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक बहुत ही बढ़िया नाम से, दैट इज वुड्स रिएक्शन। क्या कहलाती है ये, वुड्स रिएक्शन। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान करके नोट करना, वुड्स रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड है, उसमें 2 सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वुड्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शन दी और उसी के नाम पे ये प्रोडक्ट बन गया, वुड्स रिएक्शन प्रोडक्ट बनाता है। एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन करते हैं। अब कोई पूछ ले भाई इसकी लिमिटेशन बता दो, इसकी कोई लिमिटेशन बता दो, तो हम कहेंगे भाई देखो इसकी लिमिटेशन ये है, सबसे पहली चीज तो ये लिमिटेशन है इसकी कि कभी भी एक कार्बन नहीं बन सकता, मीथेन फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2 कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो 2 ही बन सकते हैं, एक कार्बन नहीं बनेगा। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है। क्लियर है एकदम। चलो दूसरा पॉइंट समझो। देखो हमने एक मेटल तो यूज कर लिया भाई, CH3Cl मेरा ये कंपोनेंट था, एक मेटल तो मैंने यूज कर लिया, कौन सा, सोडियम। मैंने बोला हम 2 मेटल्स ले रहे हैं, एक तो मैंने सोडियम लिया था, सोडियम तो मैंने यूज कर दिया। अब मैंने दूसरा ले लिया, दैट इज मैग्नीशियम। अभी मेरे पास में पहला था हमारे पास में सोडियम, ठीक है। अब मैंने लिया मैग्नीशियम, दूसरा मेटल मेरा है मैग्नीशियम। अब इसको भी ध्यान रखना है, मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में ही लेना है, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, ध्यान से सुनना, कार्बन है, क्लोरीन है, इनके बीच में कार्बन हैलोजन जो ग्रुप होगा, कार्बन हैलोजन, सोडियम ने तो क्या किया था, NaCl बना के निकल गया था, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम थोड़ा सा उल्टा काम करता है, और मैग्नीशियम ये कहता है कि मैं हूँ थोड़ा सा डरपोक टाइप का, डरने वाला हूँ, मुझे बचाओ कोई। तो बोले कैसे बचाएं, तो बोला सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्लोरीन है और कार्बन है, 2 अलग अलग ग्रुप से, तो बोले मुझे अपने बीच में बिठा लो, तो यहाँ पे आके बैठ जाता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में मैग्नीशियम आके बैठ जाता है। दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट, तो हम इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। CH3Cl मैग्नीशियम ड्राईथर की प्रेजेंस में तो CH3MgCl बन गया, MgX बनेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई सा भी हो, मैग्नीशियम बीच में जाके बैठ जाएगा। अब हमें तो बनाना क्या था, हमें तो बनाना था मीथेन, एल्केन बनाना है। तो एल्केन बनाना है तो पहले तो हमने मैग्नीशियम ड्राईथर डाल दिया, अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पानी। जैसे यहाँ पे शुरुआत में हमने मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट लिया, ये बन गया, ये बनते ही हम उसमें पानी डाल देते हैं। जैसे हमने पानी डाला तो CH3, यहाँ से देखो, अब इसको तोड़ के देखो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव तो CH3 के पास चला गया, OH नेगेटिव Mg के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और इस कार्बन पे H आ गया प्लस MgOHCl और बॉन्ड तोड़ देगा, बाहर निकल जाएगा, दैट इज CH4। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके भी एल्काइल हैलाइड से फॉर्मेशन कर सकते हैं। एकदम क्लियर है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, रिएक्शन कौन सी, अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास कोई भी एल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी एल्डेहाइड हो या कोई भी कीटोन ग्रुप हो। देखो अब एल्डेहाइड और कीटोन ग्रुप में क्या है, मान लो सपोज करो मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, या फिर मेरे पास में RC डबल बॉन्ड OR ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप हो या एल्डेहाइड ग्रुप हो, कोई भी हो सकता है। अगर यदि मुझे इसके पास से क्या बनाना है, देखो मेरे को कार्बन चेन में एक ही चीज डिफरेंट नजर आ रही है, वो डिफरेंट क्या नजर आ रहा है भाई, एल्केन होगा। बस आपके दिमाग में एक चीज है, एल्केन है, तो एल्केन है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, और कोई दूसरा ग्रुप होना ही नहीं चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए। अब मुझे तो एक ग्रुप ये नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मुझे इसको खत्म करना है। तो कैसे खत्म करूं, तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, बस इसको हटा दो तो मैं प्रोडक्ट बना दूंगा, और मैं कह दूंगा इसकी जगह पे, मान लो सपोज करो मेरे पास ये है R, इसके डबल बॉन्ड O को खत्म किया, क्योंकि कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे ऑक्सीजन से, दोनों को खत्म करना है, यहां पे भी हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां पे भी हाइड्रोजन जोड़ दो, और यहां पे H आ जाएगा। देखो बन जाएगा कार्बन, एल्केन बन गया। अगर यदि मैं इसमें भी करूं तो इसमें भी मेरे पास में यही होगा RC, अब दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ थे तो दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो और इस पे कार्बन जुड़ जाए। मुझे क्या करना है, मुझे इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को खत्म करना है कैसे भी करके। अब वो खत्म करने का क्या तरीका है, कैसे खत्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो रिएक्शंस आती है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए सेम है। आप चाहे इसके लिए भी और चाहे एल्डेहाइड के लिए यूज करो चाहे कीटोन के लिए यूज करो, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन क्या आती है, दोनों के लिए सेम है, ध्यान देना। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। एक तो मेरे पास में होता है रिएजेंट दैट इज जिंक अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिंक अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड मतलब HCl। अगर यदि आपने ये रिएजेंट डाल दिया, डालते के साथ बिना देखे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बने, अगर कीटोन है तो ये बन जाएगा, एल्डेहाइड है तो ये बन जाएगा, दोनों के लिए, दोनों में बन सकता है जिंक अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक मीडियम। ठीक है, क्लियर एकदम। या फिर दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड ये होगा, अगर यदि मुझे एल्डेहाइड या कीटोन से एल्केन बनाना है तो दूसरी रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं NH2। रिएजेंट को बड़े ध्यान से नोट करना है, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस। चाहे एल्डेहाइड से हमें बनाना हो चाहे कीटोन से हमें बनाना हो, दोनों के लिए सेम रिएक्शन यूज कर सकते हैं, NH2 OH माइनस। प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, एसिडिक मीडियम लोगे तो भी, बेसिक मीडियम लोगे तो भी, दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, एल्डेहाइड कीटोन से एल्केन में कन्वर्जन। क्लियर एकदम। तो अगर यदि, देखो ध्यान से सुनना, अगर यदि मेरे पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, तो दिस इज नोन एज क्लीमेंशंस रिडक्शन। क्या नाम होता है इसका, क्लीमेंशंस रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं क्लीमेंशंस रिडक्शन।
और अगर यदि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज नोन एज वोल्फ किस्नर रिडक्शन, दैट इज वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों के दोनों ग्रुप्स हैं, क्लेमेंशंस रिडक्शन एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शन, दो नेम रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको याद रखने का एक तरीका है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। डब्ल्यू, देखो आपने व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ी है, व्हाइट ब्लड सेल्स का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है WBC, WBC होता है मतलब वोल्फ किस्नर। जो वोल्फ किस्नर रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम का यूज करती है, बेसिक मीडियम, वोल्फ किस्नर बेसिक मीडियम, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एसिडिक मीडियम। तो WBCA आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। W दैट इज वोल्फ किस्नर, बे मतलब बेस, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एडिशन सॉरी एसिडिक मीडियम। क्लियर एकदम पक्का? तो इस तरीके से हम इसके फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो उससे हमें अगर यदि बनाना है एल्केन तो हम उससे आसानी से बना सकते हैं। कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मुझे इससे फॉर्मेशन करनी है किसकी, CH3 CH2 CH3, एल्केन बनाना है, कोई सा भी रिएजेंट, कोई सा भी रिएजेंट हम ऐड कर सकते हैं। जिंक अमेलगम एसिड ये डाल दो, क्या नाम होगा इसका, नाम आपको मेंशन करना है, लिख के बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। क्लियर हो गया एकदम पक्का? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े हम। और तीसरा जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बात तो आपको डेफिनेट पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ना हमें एक चीज बिल्कुल सामने दिखाई देती है और बिल्कुल आसानी से दिखाई देती है, और वो ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो ध्यान से, कार्बन है, कार्बन, एक ऑक्सीजन तो ये रहा और दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, मतलब कार्बन के पास में दो ऑक्सीजन एक साथ प्रेजेंट है और कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मतलब वहाँ से CO2 गैस का एलिमिनेट होना बहुत आसान है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है। कैसे निकलेगी, क्या रिएजेंट होगा, तो बस ये ग्रुप हटाना है, हाइड्रोजन को इस पे लाके जोड़ना है, हाइड्रोजन को इस पे लाके जोड़ना है और ये वाला ग्रुप रिमूव करना है। कैसे करें ये काम, करे तो करे कैसे, देखो अगर यदि मुझे ये रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास में रिएजेंट है दैट इज NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अगर यदि मैंने ये रिएजेंट यूज कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमारे पास में बिना देखे H जुड़ जाएगा और आपको यहां से CO2 गैस को निकाल देना है। बात आ गई होगी समझ में, नहीं आई? चलो एक रिएक्शन करते हैं, CH3 C डबल OH। अगर यदि मैंने इस पर रिएजेंट डाल दिया NaOH CaO, हीट कर दो, हीट करते CO2 गैस निकलेगी तो CH3 और ये हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया दैट इज CH4। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, सिंपल रिएक्शन है। क्लियर एकदम? चलो तो ये थी हमारे पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। कैसे कैसे हम एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट होगा एल्केन बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। देखो जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, अब सभी रिएक्शंस को मैं एक साथ लिखने की कोशिश करूँगा, उससे प्रोडक्ट बनाना है, ABCD करके मैं आपके सामने रिएक्शन लिखूंगा, आपको उससे प्रोडक्ट बना के देखने, नोटबुक लेके बैठना, जो हमने रिएक्शंस यूज किए हैं उन्हीं से बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम A प्रोडक्ट बनेगा, बनाना है आपको साथ साथ में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। इसी के ऊपर मैंने रिएजेंट डाल दिया HBr, ठीक है, तो हमारे पास में B प्रोडक्ट बना। इसी के ऊपर मैंने डाल दिया मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये आपका होमवर्क होगा C। इसी B रिएक्शन पे जो B का प्रोडक्ट बना है इसी पे मैंने डाल दिया 2 सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपका प्रोडक्ट बना D। ये बना है ABCD, ठीक है,
इनसे बताना है आपको ABCD क्या क्या होगा, प्रोडक्ट्स मेंशन करने हैं आपको, कमेंट सेक्शन में ये प्रोडक्ट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यदि मान लो सपोज करो आपके पास में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H ग्रुप है, इसी पे मैंने डाल दिया NH2 NH2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो E प्रोडक्ट बनेगा। इसी के ऊपर हमने डाल दिया जिंक अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो F प्रोडक्ट बनेगा। और अगर यदि मैं लास्ट में रिएक्शन लिखूं तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, मैं इसको कंप्लीट लिख रहा हूं C डबल OH, इसके ऊपर हमने NaOH डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट विद कैल्शियम ऑक्साइड, तो G प्रोडक्ट बना। और इस रिएक्शन का कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, कोलबेज प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है, तो G प्रोडक्ट बना। आपको सारे प्रोडक्ट्स लिखने ABCDEFG, खुद से करके देखना, बना के देखना, क्लियर है एकदम पक्का। तो ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, कैसे कैसे हम बना सकते हैं, इनकी रिएक्शंस को नोट कर लेना, सारे स्क्रीनशॉट लेके और पहले इनके प्रोडक्ट्स बना के देखना, और कोई भी किसी भी रिएक्शन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है। अब देखो बात करें अगर यदि हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अगर यदि हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है तो एल्केन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास में देखो आपसे पूछ ले सबसे पहली सोल्यूबिलिटी की, तो एक बात ध्यान रखना, आपने कभी भी पानी के अंदर तेल को मिलते देखा है, सोल्यूबल होते देखा है? पानी के अंदर तेल को सोल्यूबल होते देखा है? नहीं, कभी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पानी होता है वो पोलर नेचर का होता है, और आपका जो ऑयल होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है। नॉन पोलर होता है, पानी कैसा होता है? पोलर। ऑयल कैसा होता है? नॉन पोलर। दैट मीन्स ये भी डेफिनेट है कि जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर नेचर के होते हैं, और अगर नॉन पोलर नेचर के हैं तो ये बात भी डेफिनेट है उनकी सोल्यूबिलिटी पानी में बिल्कुल भी नहीं होगी, वो सोल्यूबल ही नहीं होंगे। क्लियर है? बहुत अच्छा। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपोनेंट का दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। किसी भी कार्बन कंपाउंड का अगर आपको देखना है तो आपको दो चीज़ें देखनी है उसमें। क्या क्या? अगर यदि वो चेन लीनियर है या ब्रांच्ड है, लीनियर है या फिर ब्रांच्ड चेन है। अगर यदि वो कार्बन चेन लीनियर है तो, और ब्रांच्ड है तो, लीनियर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन। लीनियर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन। दूसरा आपको देखना है मोलिकुलर मास, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, ग्रेटर है, दैट इज हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब लीनियर में क्यों हो रहा है? देखो अब इसको ध्यान से समझो, लीनियर चेन में क्यों हो रहा है और ब्रांच्ड में क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर सारा का सारा खेल पैकिंग एफिशिएंसी का है। मान लो सपोज करो एक मेरे पास मॉलिक्यूल ये है, 4 कार्बन की ही चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, टोटल कंपाउंड वही है जो ये है, लेकिन इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है, इसके अंदर ब्रांचिंग है, दैट इज ब्रांच्ड कंपाउंड, दैट इज लीनियर कंपाउंड। अब लीनियर के अंदर बात करें तो हमारे पास में लीनियर में मॉलिक्यूल ऐसा तो है नहीं, मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे भाई, एक साथ में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनके अंदर पैकिंग देखो क्लोज पैकिंग हो जाएगी, क्लोज पैकिंग होगी। लेकिन अगर यदि हम इनकी बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल कुछ ऐसे मिलेंगे। अब इनमें पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इनके पास में स्पेस बहुत ज़्यादा है, वंडरवॉल इंटरेक्शन इतने नहीं है, यहाँ पे बहुत वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज कंपेयर्ड टू दिस ब्रांच चेन। ठीक है, तो दो कंपोनेंट देखने आपको, मोलर मास एंड ब्रांच चेन या लीनियर चेन, इसके बेसिस पे आपको डिफाइन करने हैं। क्लियर एकदम? डेंसिटी की बात करें तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनमें सबसे ज़्यादा सबसे कम डेंसिटी रखने वाले ये कंपोनेंट होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो होते हैं एल्केन्स के बाद। ठीक है, क्लियर एकदम? इनके अगर यदि हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शंस, तो इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं
वो केमिकल रिएक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लो सपोज करो हमारे पास में कोई भी कार्बन चेन है CH4, अब जिनसे हम बना सकते हैं जिनसे हमने कोई कंपाउंड बनाया है उनसे हम वापस वो बना भी तो सकते हैं। कैसे? एल्काइल हैलाइड बनाया, एल्काइल हैलाइड ग्रुप बनाया ना हमने, तो एल्केन से हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, CH3Cl बना सकते हैं। कैसे? इसके ऊपर हम क्या ऐसा डाल दें, X2 ग्रुप ऐड कर दे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस होनी ही होनी चाहिए। विदाउट सनलाइट हम इस पर कभी भी हेलोजन ग्रुप नहीं जोड़ सकते। CH4Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज HNu, तो हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। अगर यदि मेरे को दे दे कोई CH3CH3, इसके ऊपर Cl2 डाल दिया HNu के प्रेजेंस में, तो CH3CH2Cl बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं एल्केन्स से। क्लियर है? क्लियर है एकदम। इसमें इतनी ज़्यादा खास रिएक्शंस नहीं आएंगी। एक रिएक्शन जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन्स। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको भी पता है, अगर यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो हमेशा CO2 प्लस H2O बनते हैं, CO2 प्लस H2O बनते हैं, लेकिन वो भी कंडीशन देख के बनते हैं, हर जगह पे नहीं होता है ये। हर जगह पे जब हमने कंप्लीट कंबशन करवा दिया तब हमारे पास ये बनता है, लेकिन अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा दिया, पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब अगर यदि हाइड्रोकार्बन पे हमने रिएजेंट्स डाल दिए, कौन से? अगर यदि हमने यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन लिख दिया, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल कंडीशन, तो हमारे पास में 3 अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं। ऑक्सीजन अगर पार्शियल है तो ये एल्कोहल ग्रुप देगा, एल्कोहल। ठीक है, जैसे अगर यदि मैंने लिख दिया CH4, तो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, पार्शियल कंडीशन है, तो हमारे पास में ये फॉर्मेशन करके देंगे CH3OH। कंप्लीट ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर यदि उसी ने ये बोल दिया, देखो अब इधर ध्यान से सुनना, अगर यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है लेकिन वो दे रहा है मोलिबेडेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, मोलिबेडेनम ऑक्साइड है, तो वो आपको कन्वर्ट करके देगा HC≡OH, एल्डेहाइड में कन्वर्ट कर देगा, एल्डेहाइड। ठीक है, और अगर यदि स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा ज्यादा कर दिया उसने ऑक्सीडेशन, O2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3C≡OMn, तो वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम उसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास में ऑक्सीजन किस तरीके का दे रखा है, पार्शियल है या कंप्लीट कंबशन है। तो कंप्लीट है तो वो आपको CO2 प्लस H2O देगा, लेकिन अगर पार्शियल कंपोनेंट है तो आपको एल्कोहल भी दे सकता है, एल्डिहाइड कीटोन्स भी देंगे, या फिर वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट करके देगा। क्लियर हो गया? एकदम एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इनका यूज करना आना चाहिए, कैसे कैसे हम इनकी प्रिपरेशन करते हैं, कैसे कैसे हमारे पास में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और कैसे हमें इनकी केमिकल रिएक्शंस रीड करनी होती हैं, क्या क्या इनकी केमिकल रिएक्शंस है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।